अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस था, लेकिन इसको ज्यादातर लोगों ने हिंदी दिवस बना दिया। ये हिंदी दिवस नहीं था, हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है या 10 जनवरी को होता है, ठीक है। तो मातृभाषा दिवस सबसे पहले क्यों मनाया जाता है, इस पर थोड़ी बात बता देता हूँ। मातृभाषा का मतलब माता की भाषा, वह भाषा जिसे हम अपनी माता से सीखते हैं, यानी जिसे हम अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्यों सीखते हैं, सीखते भी नहीं कह सकते, अनायास ही पा जाते हैं। एक भाषा हम सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्पीकिंग कोर्स करते हैं किसी भी भाषा के, खासकर अंग्रेजी के लिए करते हैं, उसको हम सीखते हैं, अनायास ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो भी हमारी मातृभाषा होती है, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी भी नहीं है, मतलब मेरी तो नहीं है, मेरी अवधी है, क्योंकि मैं अवध क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जब मैं बचपन में अपनी माता से सीखा, मैं हिंदी नहीं सीखा, मैंने अवधी भाषा सीखी। बाद में कुछ समय बाद मुझे हिंदी का ज्ञान हुआ, फिर मैंने हिंदी की जो उसके व्याकरण होते हैं उनको सीखा। तो हमारी मातृभाषाएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, कुछ भी एक भी होंगी। मातृभाषा का महत्व क्यों है? आप मान लीजिए आपको कोई चोट लग जाती है, तो आप चाहे जितनी भाषाएं सीख लेंगे, उस भाषा में नहीं कराएंगे। आपके कराहने की भाषा, आपके रोने की भाषा आपकी मातृभाषा होती है, इसीलिए उस भाषा का महत्व है, क्योंकि आपकी जो आंतरिक अभिव्यक्ति है वो हमेशा आपकी मातृभाषा से ही होती है। अब दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे बात हो रही थी कि हिंदी, अंग्रेजी, अन्य चीज, कि क्या हम अंग्रेजी के प्रभाव से बच सकते हैं और क्या बचना उचित है। प्रश्न सिर्फ ये नहीं है कि हमें अंग्रेजी का विरोध करना है या नहीं करना है, बात यह है कि क्या इस वैश्वीकरण के दौर में किसी भी भाषा, वो भी अंग्रेजी जैसी भाषा के प्रभाव से बचना ठीक है। बच जाएंगे तो हम बचेंगे ही नहीं, हमारा अस्तित्व तो इसीलिए कम हो जाएगा क्योंकि हमने अंग्रेजी नहीं सीखी, क्योंकि अंग्रेजी वैश्वीकरण की भाषा है। अगर हमें वैश्विक ज्ञान, मान लीजिए कोई दवाई के बारे में जानकारी लेनी है कि दवाई किस चीज़ की, पैरासिटामॉल है, किस चीज़ की दवा है, इसके बारे में जानना होगा तो हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ भाषा का विरोध नहीं है, बल्कि जैसे मान लीजिए कि आप जो आपके पास है उसका प्रयोग ना करना, समस्या ये है। जिन शब्दों, कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे कंप्यूटर शब्द ऐसा है, उसको हमने अंग्रेजी भाषा से ले लिया है। लेकिन सड़क शब्द एक ऐसा है जो हमारे पास पहले से था, कुर्सी शब्द हमारे पास पहले से था, हम उसका भी प्रयोग करें। जब अपने गांव जाएं तो उन भाषाओं का भी प्रयोग करें जो हमारे दादी बोलती हैं, हमारी नानी बोलती हैं, ताकि वो भाषाएं भी बची रह जाएं। नहीं, एक दिन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम सभ्य बनने के चक्कर में ऐसा होता है कि हम अवधी नहीं बोलते हैं, भोजपुरी नहीं बोलते हैं, मगही नहीं बोलते, मैथिली नहीं बोलते और हिंदी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी ज़्यादा अच्छी है या हिंदी सभ्यता की भाषा है। जो अंग्रेजी सीख गए हैं वो हिंदी नहीं बोलते, उन्हें लगता है कि अंग्रेजी बोलना सभ्यता का सूचक है। और इस तरह से क्या होगा कि हम अपने मूल जो हैं, हमारी जो जड़ें हैं, उनसे कटते चले जाते हैं। और इसके नुकसान क्या होते हैं? इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, सभ्यताएं भी मर जाती हैं। जब भाषाएं मरती हैं, हमारी मातृभाषाएं मरती हैं, तो सभ्यताएं मर जाती हैं। एक डेटा है जो अनऑफिशियल डेटा ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेटा है, उसके अनुसार हर दूसरे हफ्ते एक मातृभाषा मर जाती है। हर दूसरे हफ्ते यानी 15 दिनों में एक मातृभाषा मर जाती है। अब आप सोचेंगे कितनी मातृभाषाएं कहाँ होंगी कि हर दूसरे हफ्ते मर जाती है। तो भारत में ही लगभग 19,000 मातृभाषाएं हैं भारत में, तो सोचिए विश्व में कितनी भाषाएं होंगी। इसलिए क्योंकि मातृभाषाएं ऐसी भी हैं जिनकी कोई लिपि नहीं है, कुछ तो ऐसी मातृभाषाएं हैं वो सिर्फ बोली जाती थी। एक समुदाय बोलता था, अपनी अगली पीढ़ी को वो स्थानांतरित करके चला जाता था। लेकिन अब चूंकि उनको बोलने वाले जब कुछ दूसरी भाषा सीख लेते हैं, थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भाषाएं सीख लेते हैं, तो उनके प्रयोग से वो कतराने लगते हैं। अभी हम गांव जाते हैं तो अवधी बोलने से कतराने लगते हैं, हमें लगता है अवधी ठीक नहीं है। लेकिन उसके नुकसान क्या है? जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ, दोंगरा शब्द, पता है आपको किसका अर्थ क्या होता है? नहीं। दोंगरा नहीं। आप अपने घर जाइएगा, अपनी दादी या नानी कोई होगी, फोन से पूछिएगा दोंगरा शब्द क्या है, शायद सभी लोग बता देंगे ये क्या होता है। आषाढ़ मास की जो पहली बारिश होती है, इसी को दोंगरा कहते हैं। आषाढ़ महीने की जो पहली बारिश होती है। तो मातृभाषाओं में एक एक चीज के लिए एक एक शब्द होता है, छोटी छोटी चीजों के लिए एक एक शब्द है। और जैसे ही हम बढ़ते जाते हैं, ज्यादा भाषाएं सीखते हैं या उच्चतर जिन्हें तथा, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, रिश्ते भी कैसे खत्म हो जाते हैं हमारी मातृभाषाओं के खत्म होने से। मैं जो कह रहा हूँ कि मातृभाषाओं के मरने से परंपराएं, सभ्यताएं भी मर जाती हैं। हमारे पास मामा, चाचा, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, लेकिन जब हम अंग्रेजी भाषा में अगर बात करेंगे तो अंकल ही उनके लिए पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। एक ही जगह उसका केंद्रीकरण कर दिया जाता है। जो विकेंद्रित थे बहुत सारे शब्द, उनको एक शब्द में केंद्रीकृत कर दिया गया। इससे नुकसान यही हुआ
कि आगे की पीढ़ियां नहीं जान पाएंगी कि चाचा क्या होते हैं और मामा क्या होते हैं। उन्हें लगेगा दोनों अंकल ही होते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। वो भावनात्मक जो लगाव चाचा और मामा शब्द में है वो नहीं रह जाएगा। तो यही जरूरत है, यही कारण है कि हमें मातृभाषाओं को बचाने की आवश्यकता है। जो हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं, जैसे कि चिराग नेहरू ने बताया कि 1999 में इसकी अनुमोदित किया गया था नवंबर में, और 2000 से 21 फरवरी की इसको मनाने की शुरुआत की गई और लगातार मनाई जाती है। हर साल इसकी कोई न कोई एक थीम दी जाती है, यानी एक पंक्ति दी जाती है कि इस तरह से आज इस वर्ष मनाया जाएगा। कुल मिलाकर के सभी भाषाओं के को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ अपनी सभ्यताओं को बचाए रखने के लिए, अपनी जड़ों को बचाए रखने के लिए मातृभाषा दिवस मनाना जरूरी है। और मनाने से ज़्यादा अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करना चाहिए। सिर्फ हिंदी ही नहीं, हिंदी से भी नीचे या हिंदी से भी जो उसकी रूट्स हैं, उसके जड़ें हैं, हिंदी की रूट कहाँ पर है, अवधी ब्रजभाषा, वहाँ पर हमें उनका भी सम्मान करना होगा, हिंदी का तो करना ही होगा। और इसके साथ साथ हमें अगर विश्व स्तर पर आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी या अन्य उन भाषाओं का भी ज्ञान रखना चाहिए। उनसे हम वैर तो नहीं कर सकते, अन्यथा हम बहुत पिछड़ जाएंगे। और यही जरूरत है कि उन शब्दों को ले लें जो हमारे पास नहीं है। जैसे कंप्यूटर शब्द है, वो हमारे पास नहीं है, या है भी तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है संगणक शब्द, तो हम कंप्यूटर ले लें। लेकिन शब्दों की आवाजाही होना, जैसे हम अपने घर में अगर कोई सामान नहीं है तो बगल वाले से, पड़ोसी से कोई सामान ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कि अपने घर के सारे सामान छोड़कर केवल पड़ोसी के ही सामान पर निर्भर करने लगेंगे, वहाँ समस्या है। पड़ोसी से किसी भी सामान में आवाजाही होना ये बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी है, ये तो अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में बात। और जबकि आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्मदिन भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी कि 125वीं जयंती है उनकी, आज 125वीं जयंती है, ये और बड़ी बात है। 21 फरवरी 1899 में उनका जन्म हुआ था। अब आप सब लोग, मुझे लगता है, निराला के नाम से तो परिचित रहे होंगे। कोई ऐसा है जिसने निराला जी का नाम पहली बार सुना है? कोई है क्या? शायद परिचित रहे होंगे। इसलिए परिचित रहे होंगे कि कोई भी बड़ा रचनाकार होता है उसका हम नाम तो सुन लेते हैं। अब प्रश्न ये है कि कोई रचनाकार इतना बड़ा कैसे हो जाता है? निराला बड़े रचनाकार क्यों हैं? और लोग भी कविताएं लिखते हैं, उसी दौर में लिखते थे, वो नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन समस्याओं को उठाया है जो समस्याएं वास्तव में मूल समस्याएं थी। रचनाकार वही बड़ा होता है जो मूल समस्याओं को उठाता है, जो उसके समय की समस्याएं होती हैं। निराला जी के समय की कुछ समस्याएं, जैसा कि अभी सर्वोच्च स्मृति की बात हो रही थी, सर्वोच्च स्मृति में जो अभी कुंडली उन्होंने अपनी फाड़ दी थी, इन्होंने बताया, इस बात का जिक्र किया था, ऐसा कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, मनोहरा देवी उनकी पत्नी थी, और ऐसा उनकी कुंडली में लिखा था कि इनके 2 विवाह होंगे। अब उनको भी ये आश्वासन दिया गया कि जब कुंडली में लिखा है तो क्या समस्या है, दूसरा विवाह भी कर दो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कुंडली में उसमें एक पंक्ति आती है कि खंडित करने को भाग्य अंक देखा भविष्य के प्रतिनिषंग, यानी उन्होंने कहा कि मैं अपने भाग्य का निर्माण खुद भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जब मैं करूँगा ही नहीं विवाह, तो विवाह मुझसे कैसे हो जाएगा, और उन्होंने कुंडली फाड़ दी। तो मनुष्य सिर्फ भाग्य के सहारे नहीं बैठ सकता है, इस बात को भी निराला लिखते हैं। और निराला की एक कविता जो थी, अभी बार बार उसका जिक्र हुआ, राम की शक्ति पूजा, मुझे लगता है 5-6 लोगों ने उसका जिक्र किया होगा। तो वो 1936 ईस्वी में प्रकाशित एक रचना है, और उस रचना के माध्यम से निराला जी के पूरे काव्य को हम समझ सकते हैं। वो एक ऐसी रचना है जो दिखाती है कि व्यक्ति का पराजित होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पराजय का बोध आ जाना बड़ी चीज नहीं है, या बहुत निराशा की बात नहीं है। पराजय मान लेना, ये स्थिति खराब है। जैसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक रचनाकार हैं, उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, मैं उसको मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या कहा था, उसको निराला के संदर्भ में देखते हैं। A man can be destroyed but not defeated। एक आदमी को बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता है। हराया कब जाएगा? जब वो खुद बर्बाद करने के हजार तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो पराजित तभी होगा जबकि वो मान ले कि मैं पराजित हो गई। निराला जी ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी है, दरअसल वो राम की शक्ति पूजा से ज्यादा निराला के अपने जीवन की कथा है। ऐसा उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि वो निराला जी खुद के लिए लिख रहे हैं, लेकिन वो है उनके ही जीवन की कथा। इसलिए क्योंकि निराला जी ने कविता में सबसे पहले मुक्त छंद की स्थापना की। मुक्त छंद ये होता है जब कविताओं को लय, तुक, छंद इनसे मुक्त करके सीधे सीधे सपाट कविताएं लिखी जाती है। इससे बहुत सारे आलोचकों ने उनकी बुराई की और कहा कि निराला को कविता लिखना नहीं आता है, इसीलिए उन्होंने इस तरह के छंद का इस्तेमाल किया। और क्या कहा गया
कि निराला केचुआ छंद का इस्तेमाल करते हैं। केचुआ छंद क्यों कहा गया उसे? कि जैसे केचुआ होता है कि बढ़ता घटता रहता है, या रबर छंद से कहा गया कि रबर को जैसे जितना ही बढ़ा दो घटा दो, क्योंकि दोहा है, उसके छंदों की दवाई में नियत है, लेकिन उनके कोई छंद की मात्रा नियत नहीं थी। तो उनकी बहुत बुराई की गई, उनको सम्मेलनों में नहीं बुलाया जाता था, लेकिन निराला ने कभी पराजय नहीं मानी। उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे इसी मनाई स्थिति के साथ अपने आप को स्थापित करना है, और उन्होंने उस रचना में लिखा है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, और वह एक और मन रहा राम का जो न थका। वो धिक जीवन जो आता ही आया विरोध अपने लिए भी कह रहे हैं। एक तरफ तो राम भगवान है, जो दरअसल जो प्रसंग था उस कथा में कि भगवान राम युद्ध लड़ रहे हैं रावण के साथ, और एक दिन ऐसा लगता है कि रावण जीत जाएगा और भगवान राम हार जाएंगे, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, और बहुत निराश होकर के लौट रहे होते हैं। वहीं से वो कथा शुरू की गई है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो जब वो लौटते हैं तो बहुत पराजित और निस्तेज लग रहे हैं, जबकि राम भगवान अक्सर बहुत मन मुस्कान होती है और उनको देख करके ही एक ऊर्जा का संचार होता है उनकी सेना में, लेकिन उस दिन नहीं होता है। और जब उनसे पूछते हैं लोग, उनके सदस्य और जो हैं, कि आप ऐसे पराजित क्यों लग रहे हैं आप, वो कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन दो बूंद पुनः ढलके मृगजल। वो कहते हैं जिधर अन्याय होता है उधर ही शक्ति साथ देती है। ये सिर्फ भगवान राम की समस्या नहीं थी, असल में ऐसा हुआ था कि रावण के पक्ष में दुर्गा जी लड़ रही थी। ये उन्होंने जब जान लिया तो उन्होंने कहा मैं रावण को तो पराजित कर सकता हूँ, लेकिन दुर्गा जी को कैसे पराजित करूँ, और इसीलिए वो मन से पराजित हो गए थे भगवान राम कि अब नहीं जीत पाएंगे। लेकिन उसी संदर्भ में, उसी समय वो उनका जो अपना जीवन है वो भी है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। जिधर उस समय का जो तत्कालीन भारत था 1936 का, कि जिधर अंग्रेज लोगों का भी साथ कौन दे रहा था, जो भारत की रियासतें थी, भारत के राजे रजवाड़े थे, वो भी अंग्रेजों के पक्ष में खड़े हो जाते थे, उन्हीं के साथ वो अपनी सेनाएं दे देते थे। जो जिधर अन्याय था और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे कौन लड़ रहा था? जो ब्रिटिश के पास ज्यादा शक्ति नहीं थी, ब्रिटिश के पास ज्यादा सेनाएं भी नहीं थी, सेनाएं तो भारत की थी। तो अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन दो बूंद पुनः ढलके मृगजल। ये उस समय की भी समस्या है और वो निराला की भी समस्या है कि उन्होंने कविता तो लिखी, लेकिन उनके कविताओं को महत्व नहीं दिया जाता था। उन्हें हमेशा इस तरह करके साहित्य से बाहर कर दिया जाता था कि इनकी कविताओं में लय और तुक नहीं है। लेकिन उसको उन्होंने एक जगह पर एक पंक्ति लिखी थी किसी आलोचनात्मक किताब में कि मनुष्यों की तरह कविताओं की भी मुक्ति होती है, और मनुष्यों की मुक्ति जिस प्रकार बंधनों से मुक्त होना है, कविताओं की मुक्ति होती है छंदों के बंधन से मुक्त हो जाना। क्योंकि जब तक छंदों का बंधन होता है, मनुष्य के दिमाग में, कवि के दिमाग में एक योजना चलती है कि अंत में कौन सा शब्द लाऊं कि तुक हो जाए। जैसे हमारे समय है तो समय के साथ निलय है, या ऐसे कोई और शब्द लाएंगे कि, और उससे क्या होता है, वो जो भाव व्यक्त करना चाहता है उस भाव को उसी तीव्रता के साथ नहीं व्यक्त कर पाता। इसीलिए निराला ने कहा कि कविताओं की मुक्ति है छंदों के बंधन से मुक्त हो जाए, और उन्होंने कविताओं को छंदों के बंधन से मुक्त किया। और उनकी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो ये भी दिखाती हैं कि उनको लय छंद का पूरा ज्ञान था। उसको हम देख सकते हैं, उनकी जो आखिरी कविता है सांध्य काहिली, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में, अंधकार पथ एक रश्मि से बुझा हुआ है। तो ये जो निराला ने ये कविता लिखी, एक तो ये लय छंद से युक्त है, दूसरे उन्होंने हमेशा अपने जीवन में स्वीकार किया है कि अंधकार आते हैं और अंधकार जीवन का एक हिस्सा होता है, लेकिन अंधकार को ही मान लेना कि यही एकमात्र सत्य है, ये उन्होंने जीवन में कभी नहीं माना। और हमेशा उन्होंने न दैन्यम न पलायनम की मुद्रा में खड़े रहे हैं। ना उन्होंने दैन्य किसी के सामने हाथ फैलाए हैं और ना कभी अपनी वस्तु स्थितियों से पलायन किया है। इसीलिए हमें निराला जी के व्यक्तित्व से ये सीखने की आवश्यकता है कि कभी भी अपने जीवन में किसी भी विकट से विकट स्थिति में पराजय मानना नहीं चाहिए। पराजय की स्थिति तो आ सकती है, लेकिन मन से मान लेना ये स्थिति सबसे बुरी होती है। एक छोटी सी पंक्ति और भी है कि कोई भी सुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं।